लोग कहते हैं ना कि यमुना खत्म हो, यमुना नहीं खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। यमुना कभी खत्म होने नहीं वाला। यमुना को निर्मल के लिए अभी ये जिसे कहते हो, अब बच्चा अभी ए सीखने लगा है, आ सीखने लगा है, ए सीखने लगा, एक सीखने लगे, अभी दहाई भी। जब तक रेत नहीं होगा यमुना निर्मल नहीं होगी, एक मुख्य विषय है। और इसमें कोई जलीय जीव जंतु नहीं है। आप यमुना के आश्रितों को मार दे रहे हो। आप तो हर लोग को जागना पड़ेगा। ये बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत ये आसान नहीं है कि गोलगप्पा की तरह खाए और चले आए। आज यमुना की स्थिति एक नौकरानी जैसी स्थिति हो गई है। आज यमुना, दिल्ली वालों ने यमुना जी को एक कचरा घर बना दिया है। ये दिल्ली के सभी लोगों को विचार करना, यमुना क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं। आपका दुख दर्द तो आप नहीं जानता। मैं लोगों से कहता हूँ, यमुना निर्मल जो जल अभियान है स्वतंत्रता आंदोलन से भी कठिन आंदोलन है। ये अपने को, जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तो नदी के प्रवाह, और नदी का सबसे बड़ा प्रवाह होता है, इसके अंदर प्रवाह ही नहीं, नदी एकदम चुपचाप खड़ी हुई है। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जिसको लेकर जो है सियासी माहौल काफी गर्म रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा बना, वो बना गंगा मैया की सफाई को लेकर। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि 11 सालों की हमारी सरकार रही, लेकिन हम यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। मौजूदा सरकार ने जो है इस बात को लेकर काफी आड़े हाथ लिया, और यमुना की सफाई को लेकर जो है तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो काफी कटिबद्ध हो गए हैं। इस बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक महात्मा है जो कि यमुना नदी के ही आसपास में रहते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो यमुना मैया की स्थिति थी और अब की जो स्थिति है, इसमें कितना फर्क देखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है महात्मा जी आपका। मेरा सवाल है कि आप काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, इस परिस्थिति को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? अभी नदी के किनारे के घाट साफ हुए हैं जी, बाकी जल की स्थिति तो वैसी की वैसी है, वैसी स्थिति है। लेकिन ये जो मशीनें हैं वो चलाई जा रही है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ साफ सुथरा हो पाएगा? देखो, मशीनें चलाई जा रही हैं, जो उसके अंदर कचरा है उसको निकाल रहे हैं, मगर जल की स्थिति तो वैसी की वैसी है ना। जब तक जल नहीं छोड़ा जाएगा, नाले उसको फिल्टर करके पानी नहीं डाला जाएगा, तो जल की स्थिति में अभी इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तो नदी के प्रवाह, और नदी का सबसे बड़ा प्रवाह होता है, इसके अंदर प्रवाह ही नहीं, नदी एकदम चुपचाप खड़ी हुई है। हाँ, स्थिर नहीं हो गया, जल स्थिर हो गया। नदी तो नदी है, यमुना तो यमुना है, और श्री कृष्ण की पटरानी है ये। तो यमुना, बस दिल्ली का ये दुर्भाग्य है, और दिल्ली का वो सौभाग्य बदले, यमुना निर्मल हो, दिल्ली के लोग यमुना का जल इसका पान करें। ये श्री कृष्ण का चरणामृत है। यमुना जी का जो जल है कोई साधारण जल नहीं है। ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको श्री कृष्ण का चरणामृत नहीं मिलता, ये उनका दुर्भाग्य है। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, जिस उम्मीद है आपको, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी हमारी? देखिए, मैं तो एक कहूँगा, समय अपने आप भूलेगा कि, और हम चाहते हैं वो जो बोल रहे हैं उनको ईश्वर सहयोग करे, वो उनकी बातें सच हो, मगर क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में है। ये यमुना निर्मल हो, जल के किनारे हो, जन साधारण जब तक दिल्ली का जन जन नहीं जुड़ेगा यमुना से, निर्मल नहीं होगा। मैं लोगों से कहता हूँ, यमुना निर्मल जो जल अभियान है स्वतंत्रता आंदोलन से भी कठिन आंदोलन है। ये अपने को जगाना है। वहाँ आज़ादी की लड़ाई में दुश्मन दिखता था, यहाँ अपने घर में ही दुश्मन है, वो आके अपना कचरा फेंकते हैं। दिल्ली के सब लोगों का मलमूत्र इसमें आ रहा है ना, उसके पर किसी ने आवाज़ उठाई है? तो आज कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका यमुना के अंदर मलमूत्र ना आ रहा हो। तो ये इस मलमूत्र के लिए पर विचार करना पड़ेगा कि हम हर आदमी सोचे कि हमारी यमुना निर्मल हो। जब तक कॉलोनी में एसटीपी नहीं लगेगा, कई इस चरणों में एसटीपी से फिल्टर होकर के जल आएगा, तब हो जाएगा। और नालों का नल, ये हमारी रिज हैं, पहाड़ियां हैं, इनकी सफाई में लिया जाए। यमुना, हमने अपने बचपन में देखा था, यमुना की पतली धारा होती थी, निर्मल होती थी। हम लेट करके मुंह से पीते थे, जैसे अपनी माँ का दूध पीते थे। इसी यमुना की बात कर रहे हैं? इसी यमुना की बात कर रहा हूँ।
तो हमने इसी यमुना में लेट करके पीते थे। निर्मल धारा थी, कोई गहराई नहीं थी, सब लोग। तो यमुना क्या चाहती है, ये दिल्ली के सभी लोगों को विचार करना, यमुना क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आपका दुख दर्द तो आप ही जानते हो ना। बिल्कुल, उसको कोई नहीं। तो जैसे छोटे बच्चे का इलाज होता है ना, छोटे बच्चा कुछ नहीं बताता कि मेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, रोए जा रहा है। तो यमुना तो रो भी नहीं रही है, यमुना तो अब चुपचाप है। तो इस चुपचाप का इलाज जो इसका जल एकदम मरण अवस्था में है, यमुना का जो जल, उसके उपचार के लिए बहुत मेहनत का काम है। ये काफी दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा एक सवाल बनता है कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से जो है आज यमुना मरना स्थल में पहुंच चुकी है? ये बिना प्लान की जो कॉलोनियां बसी हैं यमुना के किनारे, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और जो बांध, यमुना किसी को बांध ही दिया जाए, जैसे एक स्त्री है, वो फैमिली प्लानिंग हो जाती है तो बच्चा नहीं पैदा कर पाती, तो उसमें एक दर्द होता है ना। तो ठीक है, तो कैमरे की तरफ। तो ये यमुना को समझना होगा। यमुना एक माँ है, माँ की क्या, एक बहू जब ये मायके से चलती है, अपनी मायके से जब अपने ससुराल आती है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। धीरे धीरे जब अपने घर को समझ पाती है तो मालकिन बन जाती है। आज यमुना की स्थिति एक नौकरानी जैसी स्थिति हो गई है। आज दिल्ली वालों ने यमुना जी को एक कचरा घर बना दिया है। तो दिल्ली वाले जब तक नहीं सुधरेंगे, सरकार भी क्या करेगी जी। आप देखिए कितनी वॉशिंग मशीन चलती है दिल्ली में, प्रतिदिन कम से कम 20-25 लाख वॉशिंग मशीन चलती है। तो उसका केमिकल कहाँ आता है? इसी यमुना में तो आता है ना। बिल्कुल। तो हर लोग को जागना पड़ेगा। ये बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत ये आसान नहीं है कि गोलगप्पा की तरह खाए और चले आए। यमुना निर्मल जो, और यमुना नहीं, सारी देश की नदियों का दुर्भाग्य है। और इसका यमुना का जो ये बुरा हाल है, ये इसका विकास हमारे यहाँ अस्पतालों में दिख रहा है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अस्पताल खुल रहे हैं, कभी कहीं मोहल्ला क्लिनिक खुला, कोई हॉस्पिटल खोला, कहीं डिस्पेंसरी खुली है। तो ये क्या कारण है? जब तक जल, जमीन, हवा शुद्ध नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ अस्पताल बनते जाएंगे। अब हर कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां दवा ना आती हुई। आज घर डिस्पेंसरी बन गए हैं, कुछ समय में हॉस्पिटल बन जाएंगे। तो यमुना जी के लायक गंदा करने ना के रहे हुए यमुना अपने आप निर्मल हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्रकृति से जो छेड़छाड़ मानव प्रजाति आज कर रही है, वो करना बंद करना पड़ेगा। अरे भाई, इसमें रेत है, नदी के किनारे रेत होती है। ये पहाड़ की बेटी है जी। और पहाड़ अपनी बेटी के स्वागत के लिए अपने आप को पिस करके बिछ जाता है। कहते मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, जैसे विदाई, तो वैसे ही पहाड़ रेत बिछ जाता है। तो रेत के ऊपर यमुना चलती है, तो रेत अपने आप इसके गंदगी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो और फिर ये अपने आप ने रेती, आज यमुना के किनारे रेत नहीं है, कचरा है। ये सरकार को विचार कर, यमुना के किनारे रेत आए। आप कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो साल भर कमाते हैं, तो सारा अपनी पूरी कमाई थोड़ी खर्च कर देते, उसमें कुछ परसेंट करते हैं। तो ऐसे ही यमुना से कुछ परसेंट रेत लिया जाए जी। आप सारा का सारा रेत ले रहे हो, यानी यमुना को अनाथ बना दे रहे हो। आप कुछ एक सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हम इतना परसेंट यमुना जी से या किसी नदी से रेत लेंगे। और जब तक रेत नहीं होगा, यमुना निर्मल नहीं होगी। एक मुख्य विषय है। और इसमें कोई जलीय जीव जंतु नहीं है। आप यमुना के आश्रितों को मार दे रहे हो आपकी गंदगी से, तो उसका श्राप कौन भोगेगा? क्या या मनुष्य ही ऐसा जीवदारी है कि उसको जीने का इस धरती पर अधिकार है? यमुना के आश्रितों, यमुना के किनारे आपने जंगल हटा दिया, यमुना के किनारे आपने मतलब ये विचार, नदी के किनारे गौवंश रहता, आज यमुना के किनारे कहीं देखता गाय और गैया दिखती है? बिल्कुल। कृष्ण गैया चराने जाते थे। तो बहुत सारे विषय हैं यमुना को निर्मल के लिए। अभी ये जिसे कहते हो, अब बच्चा अभी ए सीखने लगा है, आ सीखने लगा है, ए सीखने लगा, एक सीखने लगे, अभी दहाई भी नहीं सीखी। अभी तो सिंगल डिजिट का काम हो रहा है। अब 2 डिजिट आप पूछते हो कि नहीं, पूरा वो मास्टर ही हो गई इससे, तो मास्टर ही नहीं, अभी अल्फाबेट का भी तो का खा गा सीख रहा है। समय लगेगा और इतना आसान भी नहीं है। बहुत 5 मुख्य अगर ये
ये बहुत कठिन, मैं ये नहीं कहता कि ये असंभव है, जी। मगर कठिन है, कठिन है। कठिन है। और इसके लिए बाकी देखो सब ये इसके यमुना को समझना पड़ेगा। जैसे गांव घर में 4 भाई हैं, 3 विदेश प्रदेश में हैं जी। और एक भाई रहता, वो जानता है मेरी माँ बाप की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही यमुना के जो स्थानीय लोग हैं जो यमुना के किनारे, उनसे संवाद हो, उनसे सबसे बड़ी है कि यमुना क्या चाहती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यमुना क्या चाहती है। इसीलिए मैं ज्यादा न कह के देखो विस्तार में बताइए। हालांकि आपने जो भी बातें की वो बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हैं, इस यमुना के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो आप देखो लोगों जी, का जो यमुना विचार के लिए मत है उसके लिए हमारे लिए फायदेमंद होगी। यमुना को क्या होगा, यमुना तो जिंदा है, यमुना कभी मरेगी नहीं, लोग मर जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि यमुना खत्म हो, यमुना नहीं खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे। यमुना कभी खत्म होने नहीं वाला। आपके हिसाब से यमुना क्या चाहती है, अगर बताना चाहे विस्तार में तो? अरे यमुना यह चाहती है कि इसका जो बांध आपने बांध रखा उसको खोलो ना, यमुना को खेलने कूदने दो ना, आप यमुना को बहने दो जी। जल के बहुत सारे साधन, यमुना को बांधो मत। 5 मुख्य बिंदु अगर बताना चाहे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यमुना के लिए, तो क्या बताना चाहेंगे? पहले तो यमुना को अविरल बहने दो। ठीक है। दूसरा, यमुना के किनारे जो ये केमिकल बेस्ड कचरा आ रहा है उसको फिल्टर करके डालो जी। और दूसरी बात है, यमुना के किनारे जो लोग पूजा कचरा डालते हैं उनकी आस्था भी ना हो, आप जगह जगह कलश रखवाओ, लोग उसमें डालें, आप उसको फिल्टर करके, सरकार को गंभीरता से काम करना पड़ेगा बस ये। और ये बहुत बहुत मुख्य विषय है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का सेवा करता है, वैसे यमुना की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके यमुना का जल शुद्ध होगा। यमुना का जल 4 महीने शुद्ध रहता है मगर पीने लायक नहीं होता है। कहते हैं नदी का जल बरसात में नहीं पिया जाता क्योंकि उसके साथ सारे शहर की, गांव की गंदगी आती है। और आज पूरे दिल्ली प्रदेश की गंदगी यमुना में आ रही, तो इसको कौन पिएगा? ये तो जहर है, जहर पे मशीन चलाई जा रही है, तो क्या होगा? ये तो नाच रही है ना, देखो ना, ये क्या साफ कर रही है, ये तो खेल रही है और गंदगी को मिला रही है। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि आचार्य जी ने वो 5 महत्वपूर्ण बिंदुएं बताए जिसकी वजह से यमुना साफ हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।